शो स्टार्ट होने से पहले टिकट कटाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। देखो, कुछ नया नहीं हुआ है और बहुत कुछ नया हुआ है इस हफ्ते। डज दैट मेक सेंस? चलिए थोड़ी ग्लैमर से शुरुआत बॉलीवुड वाली ग्लैमर से शुरुआत करते हैं। मसला तब हुआ जब इस हफ्ते अक्षय का एक एड वायरल हुआ। सॉरी, दैट वाज अक्षय खन्ना। देखा गया कि पहली बार अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ अक्षय कुमार भी एक पान मसाला ब्रांड का ऐड करते दिख रहे हैं। बेसिकली खिलाड़ी हमारे मूवी केसरी के बाद अब जुबां केसरी कर रहे हैं। दरअसल ये एक पान मसाला ब्रांड का ऐड था और जिस टीम को अक्षय कुमार ने ज्वाइन किया उसमें पहले से मौजूद थे अजय देवगन और शाहरुख खान। सॉरी यार, कैरेक्टर में आ जाता हूं ना। इस ऐड के आने के बाद लोगों ने अक्षय कुमार को बहुत क्रिटिसाइज किया क्योंकि नॉर्मली ही इज द पोस्टर बॉय ऑफ प्रमोटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल इन इंडिया, और यहां एक ऐसे ब्रांड का प्रमोशन कर रहे थे जो गुटखा भी बेचता है ना। इट इज लाइक प्रमोटिंग वीगनिज्म व्हाइल ईटिंग तंदूरी चिकन। तो अक्षय की इसी हिपोक्रेसी को जब पॉइंट आउट करते लोगों ने बोला कि भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो अक्षय कुमार ने ट्वीट करके लोगों से माफी मांगी और बोला, सॉरी, गलती हो गई। सॉरी का बात नहीं है, हम गुस्सा नहीं हो रहे हैं। आपको पूछना चाहिए ना। सॉरी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अक्षय कुमार को कम से कम अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, विच शुड बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स के पास पावर होता है। लोग सच में उनको देख के अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लेते हैं, तभी तो उनको इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। अब जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि इस वीडियो को लाइक करो तो आप करोगे ना। एंड लुक, वी हैव नथिंग अगेंस्ट पान मसाला इन जनरल, बट यही है ना कि उनके जो एड्स होते हैं वो रियलिटी से उतना ही दूर होते हैं जितना प्रधानमंत्री की कुर्सी से राहुल गांधी। एक डिओड्रेंट के ऐड और एक पान मसाला के ऐड, ये अलग ही लेवल के होते हैं। मतलब एक बार आप पान मसाला क्या खा लो, केसर की बारिश होगी। अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो एचआर अपना परफॉर्मेंस रिव्यू आके आपको देगा, समाज में इज्जत बढ़ेगी, सूर्यवंशम के भानु प्रताप की तरह तरक्की हो जाएगी। और असलियत क्या होती है मालूम? अरे भाई साहब, यहां क्यों थूका आपने? यहां लिखा है नो स्पिटिंग। हाँ, तो तुम्हारे बाप का कहा जा रहा। अब इसके अलावा हफ्ते में दो और कंट्रोवर्सीज हुई, एक अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और एक हिंदू मुसलमान क्लैशेस को लेकर। आप पहली कौन सी सुनना चाहोगे? ऑब्वियसली हिंदू मुसलमान की सुनना चाहोगे, अनएम्प्लॉयमेंट की किसको पड़ी है हमारे देश में। सो बेसिक्स फर्स्ट, पिछले हफ्ते जहांगीरपुरी, जो दिल्ली में एक इलाका पड़ता है, वहां पर कम्युनल क्लैशेस हुए थे। अब इस हफ्ते एमसीडी ने उसी जगह पर बुलडोजर से कुछ लोगों के घर गिरा दिए। एमसीडी ने इसे एक एंटी इंक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान बताया, जबकि उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए और इस इंक्रोचमेंट ड्राइव को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताते हुए कुछ लोगों ने इसके खिलाफ पिटीशन डाल दी। बाद में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, लेकिन उसके बाद भी मानहानि हुई। और फिर वही हुआ जो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को लड़वाने के बाद करती हैं, वो आपस में लड़ती हैं। बीजेपी और आप ने एक दूसरे पर उंगलियां उठाई। अब देखो, जहांगीरपुरी के पूरे मामले के बाद जब लोगों पर रासुका यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग चुका है, कई लोग अरेस्ट हो चुके हैं, रैली ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, ज्यादा कुछ बोलने का सेंस नहीं बनता। लेकिन इसी दौरान कुछ वीडियो सामने आई जहां कई सारे गरीब लोगों के बुलडोजर से घर गिरा दिए गए। महिलाएं रो रही हैं, बच्चे जो हैं वो गिरे हुए घर के मलबे से कुछ चवन्नियां बीन रहे हैं। घर जो थे वो गरीब लोगों के थे, वो हिंदू भी थे, वो मुसलमान भी थे, लेकिन इनका पहला धर्म गरीबी था। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जिन लोगों के घर गिरे, जिनको नुकसान हुआ, कुछ भले लोगों ने उनके लिए एक फंड रेजर स्टार्ट किया है। तो अगर आपको लगता है कि आप उनकी हेल्प करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस फंड रेजर का लिंक दे दूंगा, आप जाके उनको आर्थिक सहायता कर सकते हैं। और मैं एक शो का होस्ट जरूर हूं, लेकिन इतना गया गुजरा भी नहीं हूं कि लोगों की रोजी रोटी छिन जाए और मैं उस पर मजाक बनाऊं, है ना? Big news coming in, big news coming in, big news coming in, big news. चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहले आपको कोरोना वायरस की अपडेट्स दे देता हूं। हाल ही के टाइम में हमारे देश में कोरोना वायरस के केसेस में कमी दर्ज हो रही थी। प्रतिदिन 1000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन अब थोड़ा से कोरोना वायरस के केसेस में उछाल देखा गया है। 23 तारीख को देश में एक दिन में 2500 केस रिपोर्ट हुए और इसमें सबसे बड़ा जो बढ़ोतरी थी वो दर्ज हुई दिल्ली में, जहां पर 60% केसेस में बढ़ोतरी देखी गई, जिसके बाद मास्क को दोबारा से कंपलसरी कर दिया गया है। अब इसके बाद जो मैं खबर सुनाने जा रहा हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। वर्ल्ड बैंक ने इस हफ्ते एक रिपोर्ट रिलीज करके बताया है कि पिछले कुछ सालों में हमारे देश में गरीबी जो है उसमें कमी दर्ज हुई है। क्या बोला तूने?
अब कुछ ही समय पहले IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी एक रिसर्च पेपर सामने आया था, जहां देश में एक्सट्रीम पॉवर्टी में कमी की बात कही गई थी। अब वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च की रिपोर्ट ने कहा है कि 2011 के मुकाबले 2019 में पॉवर्टी में 12% की कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गांव में शहरों के मुकाबले गरीबी ज्यादा कम हुई है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो गरीबी रेखा के नीचे रहता है। और अगर आप पर कैपिटा इनकम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गरीब वो नहीं है जो एक आईफोन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। गरीब वो है जिसके पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं है, जो एक बहुत बड़ा तबका है। पता है कितने लोग हैं हमारे देश में जिनके पास खाना तक नहीं है खाने को? 20 करोड़ लोग। जस्ट टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, कई सारी जो मेगा सिटीज होती है ना, उनकी पॉपुलेशन भी 2 या 3 करोड़ ही होती है, और 20 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं। एनीवे, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं उसकी मेथडोलॉजी पर। दरअसल 2011 के बाद से हमारे देश में पॉवर्टी का यानी कि गरीबी का कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, और जब भी गरीबी नापी जाती है तो इसके मेजरली 2 मापदंड होते हैं। एक होता है $1.9 पर डे की पॉवर्टी लाइन, और एक होता है $3.2 पर डे की पॉवर्टी लाइन। अगर आप इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो स्क्रोल और टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 अच्छे आर्टिकल हैं, अगर आपको समय मिलेगा तो आप इनको पढ़ सकते हैं। इन आर्टिकल के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलो अगली रिपोर्ट की बात करते हैं, जो गरीबी पर नहीं बल्कि महंगाई पर है। वैसे कितना अच्छा लगता होगा तुम लोग को, नहीं? हफ्ते की सारी खबर एक वीडियो में मिल जा रही है, गरीबी और महंगाई की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान भी नहीं हो रहा, मतलब पुराने जमाने वाली फीलिंग आती होगी ना। वैसे मन तो मेरा भी करता है एक पंडित ले आऊं, एक मौलाना ले आऊं, जगह बच जाए तो कहीं एक पादरी भी फिट कर दूं, तीनों को माँ बहन की गालियां सिखा दूं और बोलूं लड़ो। बैठ जा मौलाना बैठ, मंदिर तो वहीं बनेगा, घोड़े खोल ले। अरे चुप बैठ जा ढोंगी। मुझे व्यूज भी बहुत मिलेंगे। एनीवे, पिछले कई महीनों से पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे थे, अब उसका असर महंगाई पर भी दिख रहा है। मार्च के महीने में WPI इन्फ्लेशन यानी कि थोक महंगाई दर 14.55% रहा। यही महंगाई दर पिछले साल 7% था। अब देखो, महंगाई बढ़ गई है ये जानने के लिए आपको कोई डेटा की जरूरत नहीं है। आप एक बार घर के बाहर निकलोगे, कुछ खरीदने जाओगे, आपको पता चलेगा कि हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं। जनता में भारी आक्रोश है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और कई जगह तो ये प्रदर्शन हिंसक तक हो चुके हैं। अच्छा, वो दंगे हो रहे हैं क्या? अगली खबर है हमारी डिफेंस फोर्सेस से। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अब हमारे देश के अगले सेना प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि जनरल मनोज पांडे कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के पहले ऐसे ऑफिसर होंगे जो आर्मी चीफ बनेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 40 साल से भी ज्यादा लंबे समय से देश की सेना में सर्व कर रहे हैं। इससे पहले भी ये LOC पर इन्फेंट्री ब्रिगेड, लद्दाख में माउंटेन डिवीजन और अंडमान निकोबार कमांड में कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नॉनसेंस न्यूज। Nonsense? और जैसा कि हर नॉनसेंस न्यूज में होता है, शुरुआत करते हैं यूपी से, जहां पर एक चोर भाई दुकान पे चोरी करने के बाद इतने उत्साहित और इतने प्रफुल्लित हो गए कि वो दुकान में ही नाचने लगे। देखो यार, गलत बात है। एक तो चोरी करते हुए आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, चोर की कोई राइट टू प्राइवेसी नहीं है क्या? और दूसरी बात, अगर उसके अंदर का प्रभु देवा बाहर आ रहा है तो थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक भी दो ना। ओ टुनिर मा तुम्हार टुनी कथा सुने ना, जार तारे लगे डेटिंग मारे आमाय चेने ना, अच्छे दिन आने वाले हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है कुसुम की तरफ से विशाल के लिए, जिन्होंने 10 रुपए के नोट पे विशाल के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उसको लिखा है और उसे मार्केट में छोड़ दिया है। कुसुम लिखती हैं कि विशाल, मेरी शादी 26 अप्रैल को है, मुझे भगा के ले जाना, आई लव यू, तुम्हारी कुसुम। और विशाल, अगर ये तुम सुन रहे हो तो कुसुम तुमसे बहुत प्यार करती है, उसको भगा के ले जाओ, यही मौका है। टैगा विशाल। अच्छा, आपको पता होगा कि एक जरिया होता है जिससे आप अपनी व्हीकल के लिए, चाहे वो गाड़ी हो, स्कूटी हो, कार हो, ट्रक हो, उसके लिए एक अपनी मनपसंदी का एक नंबर चूज कर सकते हैं, जिसको कहते हैं फैंसी नंबर। अब यही हुआ चंडीगढ़ में, जहां एक आदमी ने अपनी 71,000 की स्कूटी पर
15 लाख का फैंसी नंबर लिया। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। 70,000 की स्कूटी पे 15 लाख का नंबर प्लेट। इट्स अ रेशियो ऑफ 1:21 विच इज इनसेन। इट्स लाइक 1,000 की जूती पे 20,000 रुपए जूता चुराई देना। विच ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड नॉनसेंस। देखो, सेलिब्रिटी वेडिंग में तो हमारे देश में सबको ही इंटरेस्ट होता है। चलो एक गॉसिप देता हूं। रणबीर कपूर से इनकी शादी में जूता चुराई में मांगे गए 11 करोड़ रुपए। अपेरेंटली इनकी सालियों को आईपीएल में टीम खरीदनी थी। रणबीर कपूर ने बार्गेनिंग ऐसी की कि 11 करोड़ से नीचे लाकर 1 लाख में काम खत्म कर दिया। विच इज ब्रिलियंट। भाई तू होगा कपूर सरनेम से, लेकिन तेरी बार्गेनिंग स्किल गुप्ता आदमी है तू। एंड ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि जिसका पाला पड़ा है उसको पता है कि सालियां जूता चुराई में जूते के बदले किडनी मांगती हैं। ऐसी लूट मचाती है मंत्री शर्मा जाए। और वसूली का आपस में शेयर इनका ऐसे बटा होता है जैसे सब मिलकर सरकारी दफ्तर चलाती हूं। जीजू 50,000 लगेंगे। जीजू इज लाइक सैलरी तो मैच कर ले बहन, इतनी तो मेरे बॉस की नहीं है। अगली खबर है हिसार से, जहां पर कई सारे ऐसे किसान थे जो अपनी खराब फसल का काफी टाइम से मुआवजा मांग रहे थे, और जब उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने अपने लोकल सांसद की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी पुलिस स्टेशन में। एंड इन वन सेंस इसका एक मतलब भी बनता है, क्योंकि नेताओं की दो ही टेंडेंसीज होती हैं हमारे देश में। एक, या तो वो चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, दूसरा या तो वो गायब कर देते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी ने बांग्लादेश का एक युवक पकड़ लिया। पता चला कि यह बांग्लादेश का युवक बार बार इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करता था, इंडिया आकर अपनी फेवरेट चॉकलेट खरीदने के लिए। मतलब चॉकलेट खरीदने के लिए बॉर्डर कौन क्रॉस करता है यार? इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा कोई आदमी? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अंडरस्टैंडेबल। अब एक इंटरेस्टिंग न्यूज सुनो। राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में एक आदमी को 15 दिन की पैरोल दी ताकि वो बाहर जाकर जेल से अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताए और बच्चा पैदा कर सके। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एक सेकंड, इससे पहले आपका तेज दिमाग चले बता दूं कि ऐसा इसलिए हुआ जब इनकी पत्नी ने राइट टू प्रोजेनी की मांग की। यानी कि हमारे संविधान के अंतर्गत हर एक महिला को यह अधिकार होता है, उनका फंडामेंटल राइट होता है कि एक वो संतान पैदा कर सकें। इसलिए इन्होंने कोर्ट में राइट टू प्रोजेनी की मांग की। यही नहीं, फैसला देने वाले जोधपुर हाई कोर्ट ने राइट टू प्रोजेनी को फंडामेंटल राइट टू लाइफ से भी जोड़ा, जो संविधान का आर्टिकल 21 सबको देता है। मुझे ये न्यूज काफी इंटरेस्टिंग लगी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। इस सेगमेंट में हम हफ्ते की कुछ पॉजिटिव स्टोरीज और कुछ इंस्पिरेशनल लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। अब देखो, यूजुअली होता क्या है कि अच्छा काम करने से पहले हम में से कई लोग सोचते हैं कि यार इसको कोई बड़े स्केल पे किया जाए तभी कोई फायदा है, वरना क्या ही फायदा है। बट अक्सर ये सोच सही नहीं होती, क्योंकि जो सबसे बड़े चेंजेस होते हैं वो छोटे लेवल पर ही होते हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी कहानी ले लीजिए कोलकाता ट्रैफिक पुलिस के सर्जेंट प्रकाश घोष की। एक जर्नलिस्ट ने हाल ही में इन्हें रोड साइड पर एक बच्चे को पढ़ाते देखा। तो जब इनकी कहानी पता चली तो पता चला कि ये जो बच्चा है जिसे प्रकाश घोष पढ़ा रहे हैं, वो पास ही में अपनी माँ के साथ एक ठेला लगाता है, और क्योंकि उनके पास एक घर नहीं है इसलिए वो वहीं रोड साइड पर सो जाते हैं। इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि थी, इसलिए इनकी माँ ने सोचा कि क्यों ना इनका एक अच्छे से स्कूल में दाखिला करा दिया जाए। लेकिन जब वो नहीं हुआ और इस बच्चे का भविष्य खतरे में आ गया तो प्रकाश घोष ने इस कमान संभाली और बोला कि अब वो इस बच्चे को पढ़ाएंगे। इन्होंने इस बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब रोजमर्रा की जिंदगी में ये ट्रैफिक संभालते हैं और जब वक्त मिलता है तो इस बच्चे की पढ़ाई संभालते हैं। अब हो सकता है एक बड़े लेवल पे चेंज ना हो, लेकिन छोटे लेवल पे ही सही प्रकाश एक अच्छा काम तो कर ही रहे हैं। अच्छा, किसी के इलाके में अगर सूखा पड़ जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकता है? मिलिए मणिकंदन आर से। ये एक एनवायरमेंटलिस्ट है और ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आते हैं। आज से करीब 20 साल पहले जब सन 2000 में कोयम्बटूर में सूखा पड़ा था, तब इन्होंने देखा कि इनके राज्य में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है, और तभी से इन्होंने अपने इलाके की वाटर बॉडीज को रिवाइव करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। एक एनजीओ बनाया और 20 साल लगाकर कई सारे वॉलंटियर्स को ट्रेन किया, और तब से लेकर अब तक इन्होंने झीलों से 150 टन प्लास्टिक हटा दिया है। यही नहीं, इन्होंने 5 तालाब, 4 झील और 3 नहर बनाकर अपने एरिया का नक्शा ही बदल दिया है। मतलब अब तक आपने सुपरमैन, आयरन मैन जरूर सुना होगा, लेकिन ये कोयम्बटूर का इंसान है, हमारे देश का वाटरमैन। अगली पॉजिटिव खबर है महाराष्ट्र के एक छोटे जिले गढ़चिरौली से। गढ़चिरौली के लोगों ने देश भर को यह साबित किया है कि कैसे कुपोषण से लड़ा जा सकता है। दरअसल गढ़चिरौली महाराष्ट्र का एक काफी पिछड़ा इलाका है।
पिछले साल यहां पर जब एक सर्वे किया गया तो पाया गया कि यहां के हजारों बच्चे मैलनरिश्ड हैं, यानी कि कुपोषित हैं। तो फिर यहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 महीने से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए एक डाइट प्लान बनाया और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि गुड़, कड़ी पत्ता, खिचड़ी, दाल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक डाइट प्लान बनाया और सिर्फ 1 साल के अंदर इन्होंने मैलनरिशमेंट और अंडरवेट कैटेगरीज के जितने भी बच्चे थे उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चों को मैलनरिशमेंट से बाहर निकाल लिया। और इसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि इस डाइट प्लान में जो भी सब्जियां यूज होती थी वो यहाँ की आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी आंगनबाड़ी में ही उगाती थी। है ना इंटरेस्टिंग? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। चलो मेरी बकवास तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि पिछले हफ्ते आप लोगों ने कौन सा कंटेंट पसंद किया और कौन सा कंटेंट खुद बनाया। फिटनेस टिप 110 ने इंस्टाग्राम पे मीम शेयर किया है, एलपीजी, डीजल एंड पेट्रोल आर ऑलरेडी इन द टीम, लेकिन आमिर खान भाई को लगता है कि कचड़ा यानी कि नींबू भी खेलेगा और वही मैच जिताएगा। शादाब.bsr, अंबानी सन नींबू की खेती करने वाले। भाई नींबू बहुत महंगा हो गया है। हमारे पड़ोसियों ने गाड़ी ली फुल पैसा कैश इन हैंड देकर, लेकिन जिस नींबू पर चढ़ा के गाड़ी का उद्घाटन करना था उसको ईएमआई पे उठाया है। मीम टाउन बेबी हैज सीन समवन विद अ पोस्टर इन आईपीएल मैच, वी वांट ऑनलाइन एग्जाम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अबे मैच तो एंजॉय कर लो कम से कम। मुकेश समैया, आफ्टर ज्वाइनिंग विमल एड, अक्षय कुमार भी लाइक, हीरोगिरी फूफू करने में नहीं फूफू करने में। गुड मीम। अभिषेक यादव ने ट्विटर पर अपनी एक व्यथा व्यक्त की है, सीन इन स्कूल पीटीएम, फादर मी बेस्ट फ्रेंड जिसके मुझसे भी कम नंबर हैं। आई लाइक वॉटसन का रिएक्शन हियर। जैसे मतलब बिल्कुल पापा ऐसे ही लोग खड़े होते हैं कि ये देखो टीचर क्या बोल रही है तुम्हारे बारे में, यही सब सिखाया जाता है तुमको घर पर, हैं? घर पे खाना नहीं मिलता, बच्चों के समोसे छीन के भाग रहे हो तुम कैंटीन से। पर्सनल बातें क्यों बता रहे हो सार्थक? अच्छा, मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक चैलेंज दिया था लोगों को कि संडे शो देखते हुए अपनी एक फोटो डालो और बताओ कि आप किस सिटी से हो। हिंट दो। चंद्रिमा सेन इज वॉचिंग द संडे शो फ्रॉम द सिटी ऑफ रसगुल्ला। कोलकाता बोला तो उड़ीसा वाले मारेंगे, भुवनेश्वर बोला तो बंगाल वाले मारेंगे, बट पकड़ बॉम्बे, कोलकाता। दानिश _7678, शाउट आउट टू हिम। काम के साथ संडे शो भी जरूरी है ना भाई साहब। वॉचिंग द संडे शो फ्रॉम द सिटी ऑफ लिट्टी चोखा, पटना। तो ऐसे ही संडे शो देखते हुए आप भी अपनी एक सेल्फी शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पर और अपने शहर की कोई भी एक खासियत मुझे हिंट के तौर पर बता सकते हैं और मैं उसको गेस करने की कोशिश करूंगा। #SundayWithSarthak यूज करना मत भूलना। टाइम फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द वीक। इस हफ्ते मैं पढ़ रहा हूं हरिशंकर परसाई जी की आवारा भीड़ के खतरे। अच्छा, जिसको नहीं पता है, हरिशंकर परसाई जी बहुत हमारे देश के एक बहुत बड़े व्यंग के लेखक हैं। अगर आप गलत नहीं होगा अगर आप इनको फादर ऑफ इंडियन सटायर भी कहें, क्योंकि ये व्यंग जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से लिखते हैं। मैंने ये किताब के अभी कुछ ही चैप्टर्स पढ़े हैं, पूरी किताब पढ़ नहीं पाया हूँ, बट द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस बुक इज परसाई जी का लेखन ऐसा होता है कि ऐसा आपको लगता नहीं कि कोई किताब चल रही है और उसमें चैप्टर्स लिखे गए हैं। वो बस अपने थॉट लिखते हैं और जब उन्हें लगता है कि कोई उन्होंने अपनी बात सामने रख ली है तो वहीं उसको चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। फ़र्क नहीं पड़ता वो 4 पेज हैं या 1.5 पेज हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर रीडिंग अ जर्नल। और इनकी एक चीज़ जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी बताने में, तो मैंने उसको नोट करके भी रखा है, पढ़ के सुनाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत लिखा है। जो नेता लोग नहीं होते जिनके बहुत सारे भाषण आते हैं और वो जहाँ देखो उद्घाटन करने ही घूम रहे होते हैं। काफ़ी सारे नेता हैं आजकल के ज़माने में जो जहाँ देखो कुछ ना कुछ उद्घाटन ही कर रहे होते हैं। तो उनके बारे में परसाई जी लिखते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि जब भी फीता काटने या बटन दबाने आते हैं तो सारा प्रशासन ठप हो जाता है। हर विभाग के हर छोटे बड़े अफसर, क्लर्क को लगता है कि वो मुझे ही तो देखने आ रहे हैं और मैं नहीं दिखा तो नाराज़ हो जाएंगे। कितनी कारें, जीपें दौड़ती हैं, कितना पेट्रोल बर्बाद होता है और वही सरकार लोगों से अपील करती है कि पेट्रोल का संकट है, पेट्रोल बचाओ। खुद ऐसा करते हैं जैसे सऊदी अरेबिया के मंत्री शेख बेकार बिन फालतू अल्तबा हूं। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप इस किताब को खरीदना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये था आज का एपिसोड। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा। जो भी आपका फेवरेट पार्ट रहा हो एपिसोड में से, आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं। वो पार्ट निकाल कर हम अपने दूसरे चैनल संडे शॉर्ट्स पर डाल देंगे। उसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।